नमस्कार दोस्तों, मैं किसान और स्वागत है आपका एक किसान के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आप गाय पालते हैं या आप बकरी पालते हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ा है, जो आप अगर मान लीजिए अगर घर में आपका गेहूँ रखा है, तो आपका बकरी गेहूँ खा लेता है और आपका गाय भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चारा या कोई ऐसा दलिया बहुत ज़्यादा खा लेता है, जिसके कारण उसका पेट फुला देता है। उसमें गैस बन जाता है और पशु की अगर समय पे इलाज नहीं होती है, तो पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, इन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी देंगे, जो आप एक टैबलेट से जो आपको इसकी मैं अभी दिखाएँगे, अभी इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जो आप एक टैबलेट से आपको आपका जो बकरी ज़्यादा चारा खा ली है या तो ज़्यादा गेहूँ खा लिया है, यानी कि अगर आप बकरी पालक है, यानी कि पशुपालक है, अगर आप घर में बकरी पालते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं है, तो दोस्तों घर में बहुत सब चीज़ रहता है, जैसे धान रहता है, गेहूँ रहता है, कहीं-कहीं चावल भी सूखने देते हैं। बहुत सब ऐसे चीज़ रहता है, जो पशु खा लेने के बाद उसका मुँह से फेना निकलने लगता है, उसका गैस बन जाता है, उसका पैखाना रुक जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें उस बीमारी की, उस बीमारी को कहते क्या हैं? मान लीजिए आपका बकरी जो है ज़्यादा चारा खा लिया है। चारा से मतलब यानी कि आपका धान खा लिया, यानी कि धान का अगर समय है तो अगर धान आप घर में रखे हैं तो धान खा लेता है। उससे पशु का मुँह से झाग आने लगता है, पेट फूल जाता है, पशु बेचैन रहता है, दर्द रहता है और अंत में पशु की मृत्यु भी हो जाती है इसमें। कभी-कभी आपका देखे होंगे जो जैसे आपका धान खाया या तो गेहूँ खा लिया या तो ऐसा कोई चीज़ जो अखाद्य चीज़ मान लीजिए जो ज़्यादा मात्रा खा लेता है। बहुत बार आप देखे होंगे जो चावल ही अगर आप खिलाते हैं उसको रोज़ 1 पुआ करके या आधा पुआ करके 200 ग्राम, 400 ग्राम करके। कभी-कभी दोस्तों उसको अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा यानी कि आप आधा किलो से ज़्यादा भी रख दिए हैं तो जितना भी उसको मिलता है पशु वो पूरा खा लेती है और पशु पूरा उम, पेट फूल जाता है, गैस बनाने लगता है। तो दोस्तों ये जो आपको अभी टैबलेट के बारे में बताया जाएगा, इससे आप एक मात्र टैबलेट से बहुत ज़्यादा इसका कीमत नहीं है, आप इसको इमरजेंसी टैबलेट के रूप में भी आप घर में रख सकते हैं। यानी कि अगर आप बकरी पालते हैं तो ज़रूरी है जो ये टैबलेट या आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो यूसेज है, इसका जो कारण है और इसका जो उपयोग है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फूड पॉइज़निंग की, यानी कि बकरी ज़्यादा मात्रा में चारा खा लेता है, यानी कि उसको अगर गैस बना लेता है, मुँह से झाग आता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं फूड पॉइज़निंग। दोस्तों फूड पॉइज़निंग गाय, बकरी, भेड़ मतलब सब जानवर में होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो। दोस्तों उन सभी के बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन में जो चारकोल जो एक टैबलेट है, जो कि बहुत ही कम मूल्य में आ जाता है, जो कि आप साधारण से कहीं भी मेडिकल शॉप में जाइएगा वेटरनरी वाला तो आपको ये चारकोल टैबलेट मिल जाएगा। दोस्तों ये चारकोल टैबलेट पशु की जान बचा सकती है। आप बोलिएगा ये मात्र चारकोल टैबलेट, ये जो काला रंग का टैबलेट है कैसे पशु का जान बचा सकता है? दोस्तों ये एक्टिवेटेड चारकोल है। यानी कि उसमें जो पॉइज़न यानी कि फूड जो खाना खाई है उससे जो ज़हर बना है, उसको दोस्तों ये सोख लेता है। यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल है इसमें और ये बहुत सब इसमें करता है क्या है जो मान लीजिए अगर नहीं मिलता है बहुत सब जगह इस टैबलेट को, तो दोस्तों आप उसमें रोटी को बाजरे की रोटी हो जाए, गेहूँ की रोटी हो जाए, उसको दोस्तों जला करके उ पुस पूरा उसको राख बना करके भी आप पशु को खिला सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर डोज़ की बात किया जाए तो आधा बोलस यानी कि इसका जो हाफ बोलस है, बकरी का डोज़ है, अभी अगर आप उसको हाफ बोलस खिला दिए, आधा बोलस खिला दिए, आधा टैबलेट खिला दिए, तो 2 घंटा के बाद फिर से 2 घंटा के बाद फिर से आपको आधा टैबलेट खिलाना है। ऐसे करके दोस्तों आपको 3 डोज़ खिलाना है, 3 डोज़ में ही आपका जो फूड पॉइज़न पशु का होता था, जिसमें बेचैनी होता था और उसको पेट में दर्द होता था, गैस बनने लगता था, झाग आता था, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप गाय को दे रहे हैं, तो गाय को 2 टैबलेट एक टाइम में देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अभी अगर आपका फूड पॉइज़निंग में दे रहे हैं, तो अभी 2 टैबलेट देने के बाद 2 घंटा के बाद फिर से आपको 2 टैबलेट देना है। यानी कि 2 स्ट्रिप लाइएगा, अगर उतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी-कभी इसमें 3 बार भी दिया जाता है, यानी कि गाय में आप 2-2 करके 3 बार भी दे सकते हैं। यहीं पे अगर गाय का बच्चा हो जाता है, जैसे 4 महीना, 3 महीना का बच्चा है, उसमें भी आप 1 बोलस करके हर 2 घंटे में इसको दे सकते हैं लगातार 3 बार, यानी कि 6 घंटे में 3 बार आपको पिलाना है,
3 बार लगातार इसको पिलाने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा।